स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब वो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और ये 10th क्लास का है जो न्यू सिलेबस आया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैं उसका शॉर्ट में बता चुकी हूँ आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। वो जो a+b आयोटा की फॉर्म में होते हैं, जिसमें एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसके साथ हमारे पास आयोटा लगा हुआ हो, ठीक है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने हमें पार्ट दिया है आयोटा की पावर 5। हमने इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, आयोटा की पावर 5। अब हमने इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख देंगे आयोटा की पावर 4 पॉइंट आयोटा, ठीक है। क्योंकि जब दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, और जब ये प्लस होंगी 4 + 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो हमने इसे बस इस तरह सिंपल में लिख लिया है। अब हमने इसे और सिंपल करना है। आयोटा की पावर 2 और बाय भी 2। अब 2 2 क्या होता है 4, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं पॉइंट आयोटा। और आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के, तो पॉइंट आयोटा। अब -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 पॉइंट आयोटा करेंगे। पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, आयोटा की पावर है 16। सॉल्यूशन उतारा, आयोटा स्क्वायर 2 के टेबल में 16 कब आता है 8 पे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखी हमने -1 और 8। अब हमने -1 को 8 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 1। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। आयोटा की आयोटा की पावर है -19। अब सबसे पहले हमें इसका जो माइनस है ना, ये पावर में ये हमें पॉजिटिव करना है। हम इसे पॉजिटिव कैसे करेंगे, अभी ये पावर ऊपर है, मतलब कि जो भी हमारे पास आयोटा है ये अभी ऊपर है। हम इसे 1 के नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मैं करके दी हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। ये अभी ऊपर है, हम इसे नीचे ले जाएंगे 1 की पावर के, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 19, ठीक है। ये माइनस है। पहले हमारे पास क्या था कि हमारे पास इसकी पावर थी नेगेटिव, अब हमारे पास इसकी पावर हो गई है पॉजिटिव। तो हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। ये नेगेटिव है माइनस, तो ये पॉजिटिव ना समझ लेना, ठीक है। अब 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर 19 है, तो हम इसमें से कर लेते हैं आयोटा की पावर 18 को अलग। आयोटा की पावर 18 को अलग कर लेते हैं, पॉइंट आयोटा माइनस आयोटा अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं स्टेप दोबारा लिख देती हूँ, ये सही नहीं लिखा गया। 1 ओवर आयोटा की पावर 18 अलग कर ली, पॉइंट माइनस आयोटा अलग कर लिया, ठीक है। क्योंकि हम पावर प्लस करते हैं तो फिर हमारे पास फिर से आ जाएगा 19, और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इसकी आयोटा को और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आयोटा स्क्वायर 2 के टेबल में 18 कब आता है 9 पे, पॉइंट माइनस आयोटा 1 ऊपर लिखा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, उसे 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो हमारे पास आ जाएगा -1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आयोटा, ठीक है। अब हम इसे अगर आगे सोल्व करते हैं तो ये देखिए, मैं इधर आगे करती हूँ।
अब हमने इस तरह तो नहीं लिखना ना, हमने आयोटा की फॉर्म में सिर्फ लाना है। तो हम इसे क्या करते हैं कि आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं इसके साथ। आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का इधर स्क्वायर हो जाएगा अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा। ठीक है, अब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि -1 है, तो हमारे पास आया -1 आयोटा। अब -1 ऊपर जाएगा तो हमें जैसे अगर माइनस मल्टीप्लाई भी कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि माइनस ख़त्म हो जाएगा और 1 रह जाएगा, तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो नीचे डिवाइडर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हमने -1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवाया आयोटा के साथ तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास इससे अगला क्वेश्चन है 27 आयोटा की पावर -26। ठीक है, अब ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। अब हमने इसका भी पहले सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, इक्वल्स टू 27 आयोटा की पावर -26 है, 27 के नीचे ले जाएंगे हम उसे, तो आयोटा की पावर 26 हो जाएगी। ठीक है, 27 आयोटा स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 27 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है 13। अब हमने -1 को 13 जो है ना दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। फिर से हम यही करेंगे, या माइनस को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर नीचे, या फिर ये -1 इधर मल्टीप्लाई और ऊपर लेके जाए, इधर डिवाइड और ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम -1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -27 आंसर।